Hi everyone, welcome to Super Kalam. We know that now 10 days से भी कम बचे हैं for the prelims examination. Today is 7th of June. Less than 10 days are left, and I understand कि the kind of anxiety that you guys must be going through, the kind of thoughts that you guys must be having. आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि देर आर सर्टन टॉपिक्स जो हम इग्नोर कर देते हैं. वाई? बिकॉज वी आर मोर फिक्सेटेड ओवर करंट अफेयर्स, वी आर मोर फिक्सेटेड ओवर अदर थिंग्स दैट वी स्किप आउट ऑन दी कॉमन थिंग्स जो कि यूपीएससी हिट्स एवरी ईयर, जो हमसे मिस आउट हो जाती है क्योंकि हमको लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस इज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, बट आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट a short topic. This is not a topic that you can skip, and this is not a topic that UPSC will skip. UPSC every year is asking 6 to 8 marker questions from Buddhism and Jainism alone. And specifically, I'm talking about prelims. So it doesn't matter that you are preparing for 2024, even if you're preparing for 25 or 26, this class is going to be absolutely important for all of you. Buddhism and Jainism are not just two independent topics. These are topics which have several subparts or subsects. For example, Buddhism and Jainism, we need to understand what are the key terms, different schools, philosophies, the core teachings, the difference between the two religions, the literature which is prepared in the two religions to propagate the teachings of these religions. आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी, आर्ट एंड कल्चर में भी बुद्धिज्म जैनिज्म काफी कवर होता है. स्तूपास की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर ऑल्सो देयर वाज अ क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन ऑन स्तूपास. जैनिज्म के ऊपर काफी इजी क्वेश्चन आया था. मतलब डायरेक्ट 4 मार्क्स तो आप निकाल ही सकते हो अगर आप जो मैं की टर्म्स आपको पढ़ाने वाली हूँ उस पर फोकस करो. ठीक है? And this is not it. We will also cover some important current affairs from Buddhism and Jainism which were highlighted in the last 8 months, so that you can understand कि why it is every year in news. Every year it is asked by UPSC because ये news में भी रहता है, current affairs में भी रहता है, right? When we start with Buddhism and Jainism, we need to understand कि PYQs किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, सोर्सेस क्या है. तो फर्स्ट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द सोर्सेस. सोर्सेस काफी डायरेक्ट हैं, इधर उधर कहीं से भी नहीं क्वेश्चंस बन रहे हैं. क्वेश्चंस डायरेक्ट बन रहे हैं एनसीईआरटीज एंड तमिलनाडु की क्लास 11th-12th की बुक से. इफ यू रिवाइज दीज बुक्स एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस, ट्रस्ट मी कि हिस्ट्री आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगा. नॉट जस्ट हिस्ट्री, इट इज सेम थिंग अप्लाइज टू ज्योग्राफी, सेम थिंग अप्लाइज टू इकोनॉमी ऑल्सो. कि भाई फाउंडेशन आपकी एनसीईआरटी से ही तो बनती है, तो आपको अपने बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स तो नहीं छोड़ने हैं किसी भी हालत में. सेकेंड, ल्यूशेंट की किताब से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेसिफिकली इन हिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ. एंड देन द प्राइम सोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स दैट यू कैन नॉट स्किप एट एनी केस इज द PYQs. Previous year questions are the doorways through which you can understand how UPSC examiner thinks when he's setting up the paper. For example, अगर आप देखो बोधिसत्व पद्मपानी, ये पहली बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन का वे डिफरेंट है, बट द क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड प्रीवियसली आल्सो. बोधिसत्व पद्मपानी के ऊपर, बोधिसत्व मैत्रेयी के ऊपर 2012 में भी क्वेश्चंस पूछे गए, 2017 में भी क्वेश्चन पूछे गए. सो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि PYQs जो होते हैं ना, दे आर द डोरवेज थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड यूपीएससी एग्जामिनर, बिकॉज क्वेश्चंस आर रिपीटेड. क्वेश्चंस के अंदर टर्म्स आर रिपीटेड. अब यहीं अगर आप देखो स्थानक वसी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो रिपीटेड है. वहीं अगर आप देखो यहाँ पर नाथ मुनि, दिग्नगा, आर्यदेव, एनसीईआरटी. ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट सोर्सेज बता रही हूँ फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर बीइंग पिक्ड अप. वहीं अगर हम देखें भावभूति, हस्तिमला, एनसीईआरटी, डायरेक्ट सोर्सेज आई एम टेलिंग यू. दी तमिलनाडु क्लास 11th-12th की बुक, ल्यूशेंट की बुक, यहाँ से आपके सारे सोर्सेज निकलते हैं व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, स्पेसिफिकली इन प्रीलिम्स. अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम क्लास के एंड में सॉल्व जरूर करेंगे. डोंट वरी, विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, प्लस यू विल बी हैविंग अ होमवर्क क्वेश्चन ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एक छोटा सा होमवर्क है जो आप सॉल्व करेंगे आफ्टर द क्लास. लेट्स स्टार्ट. वी हैव अंडरस्टूड द सोर्सेज. देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट बुद्धिज्म, there are few things that you need to keep in mind. What are those few things? Founder, सबसे पहले तो many students they get bold, clean bold when it comes to founder of Jainism.
देखो जब हम फाउंडर की बात करते हैं ना, इन फाउंडर वी हैव ऋषभदेव, हमारे 24 तीर्थंकर्स रहे हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं जैनिज्म की, 24 तीर्थंकर्स। व्हाट आर तीर्थंकर्स? तीर्थंकर्स मीन स्पिरिचुअल टीचर्स, दोज आर नोन एज तीर्थंकरास, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। तो सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे हमारे? सबसे पहले तीर्थंकर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, ही वॉज ऋषभनाथ, और वी ऑल्सो कॉल हिम ऋषभदेव, ओके। ऋषभनाथ भी बोल सकते हैं, ऋषभदेव भी बोल सकते हैं। एंड इनको बुल के सिंबल से डिनोट किया जाता है, ओके। ऋषभनाथ के बाद आते हैं अजीतनाथ। अजीतनाथ वॉज सिंबलाइज्ड विद द सिंबल ऑफ एलिफेंट। देन वी हैव संभवनाथ। संभवनाथ हॉर्स के सिंबल से उनको सिग्निफाई किया जाता था, ठीक है। देन वी हैड द लास्ट वन, वो कौन थे? महावीर। महावीर बेसिकली रिवाइव्ड द रिलीजन, द जैनिज्म रिलीजन, एंड महावीरा इज डिनोटेड बाय विच सिंबल? कौन सा सिंबल यूज होता है उनके लिए? लायन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे इसको मिस आउट करते हैं, ओके। आप लिख सकते हो, यू कैन मेक रनिंग नोट्स इन द क्लास विद मी, आपका एक्टिव रिकॉल हो जाएगा इससे, ठीक है। चलो, एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है? जब आपको डिटेल में जाके कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है, आप फटाफट से इंडेक्स देखकर रिवाइज कीजिए कि भाई क्या क्या चीजें इसमें हमें याद है, क्या चीज हमें रिकॉल कर पा रहे हैं, रिटेन कर पाए हैं। देन जब हम बात करते हैं परशवनाथ की, ही वॉज द सेकेंड लास्ट तीर्थंकरा। परशवनाथ बेसिकली वॉज इज डिनोटेड बाई द सिंबल स्नेक। स्नेक सिंबलाइजेस कुंडलिनी शक्ति। अगर आपको हिंदुइज्म में पता है, हमने पढ़ा था पहले भी, आर्ट एंड कल्चर में काफी बार पढ़ा है, दैट स्नेक इज द कुंडलिनी शक्ति, द एनर्जी इन योर बॉडी विच इज रिसाइडिंग इन द लास्ट चक्रा, द वेरी फर्स्ट चक्रा डाउन इन दी नियर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओके। तो वहां पर हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है। And meditation, what meditation does is it activates the kundalini shakti, okay, and kundalini shakti is the pathway towards moksha, that also we remember. तो ये तो हमको पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट ईयर ऑल्सो क्वेश्चन वॉज आस्ड, उससे पहले भी रेगुलरली दीज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द फिलोसफी, कोर फिलोसफी, ओके। तो जब हम फिलोसफी की बात करेंगे, लेट स्टार्ट विद बुद्धिज्म फर्स्ट। बुद्धिज्म के अंदर आप देखोगे 4 नोबेल ट्रूथ की बात की जाती है, तो वी आर गोइंग टू मेक रनिंग नोट्स हियर ऑल्सो, ठीक है। 4 नोबेल ट्रूथ। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज 4 नोबेल ट्रूथ? आर्य सच्चानी, ठीक है। 4 नोबेल ट्रूथ मीन्स दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। ये तो वी ऑल नो अबाउट इट, नोबडी इज कंप्लीटली हैप्पी, नॉट इवन द रिचेस्ट पर्सन इज कंप्लीटली हैप्पी, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। बट वेन देर इज अ सफरिंग देर माइट बी अ कॉज ऑल्सो टू दैट सफरिंग, है ना। अगर दुख है तो दुख का कारण भी तो होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अपसेट बिकॉज ऑफ लेट्स से गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, कारण क्या है? यू आर अपसेट, ब्रेकअप हो गया, कारण क्या है? क्योंकि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। देर इज अ कॉज ना वाई यू आर अपसेट इन अ रिलेशनशिप, आइदर द अदर पर्सन इज डिसरिस्पेक्टिंग यू और द अदर पर्सन हैज लेफ्ट यू, राइट। And what can be the cause? Cause can be our desires, expectations, our ignorance. For example, आपको पता नहीं था कि भैया यहाँ पर जलती हुई माचिस रखी है, आपने हाथ रख दिया उसके ऊपर, है ना। इग्नोरेंस भी हो जाता है, आपको पता था सामने वाला रेड फ्लैग है बट आप स्टिल उससे बात कर रहे हो, तो दैट ऑल्सो इज इग्नोरेंस, जिसकी वजह से आगे जाके दुख होता ही होता है, राइट। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स जो आज की जनरेशन समझती है। अटैचमेंट एक एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। किसी से हम ओवरली अटैच हो जाते हैं तो पता ही है कि भाई अटैचमेंट इज ऑलवेज द कॉज ऑफ पेन, because then you create a habit of that other person or attachment to any object also. आपको आदत बना लेते हो आप, once it is with you you are happy, once it is not with you you will become upset, that will be a cause of your suffering, okay. Also मैं बीच में बताना चाहूंगी, our team member गोकू, गोकू सर, who is also always in contact with all of you, जब आप व्हाट्सएप से हमको कांटेक्ट करते हो तो वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो ही फॉलोज बुद्धिज्म, ही इज अ बुद्धिस्ट। तो अगर आप कभी भी if you are connecting with us on WhatsApp and you connect with Goku sir or Saurabh sir, his name is Saurabh also, you can ideally talk about Buddhism with him, right, because he has some belief systems जो काफी strong है और काफी positive है। Now let's move ahead, आगे बढ़ते हैं। Now when we talk about 4 noble truth are designed to take you out of this suffering, okay। तो फर्स्ट ट्रूथ हो जाता है दैट देयर इज अ सफरिंग, सेकेंड ट्रूथ हो जाता है देयर इज अ कॉज टू द सफरिंग, थर्ड ट्रूथ इज कि यू कैन एंड द सफरिंग,
फोर्थ क्या होगा, यू हैव द टूल्स टू एंड द सफरिंग, ठीक है, टूल्स टू एंड द सफरिंग. फोर्थ विल बी यू विल एंड द सफरिंग, ठीक है, यू विल यूज द टूल्स, you will identify the tools how you can end your suffering and then you will end the suffering. निरोध कर दोगे आप अपनी दुखों का, ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं ये फोर नोबल सच्चाई है, दीज आर द ट्रूथ. सो बुद्धा ऑलवेज यूज टू हेल्प his disciples and everyone who used to come to him. How? By making them realize these four noble truth. Okay, कि भाई सफरिंग है, दुख है तो उसका कारण भी होगा, कारण है तो उसका जरिया भी होगा उस कारण को एंड करने का, और जरिया है तो उसको एंड भी कर सकते हो. तो हाफ ऑफ द पीपल यूज टू गेट वेरी रिलीव्ड आफ्टर लिसनिंग टू दीज फोर नोबल ट्रूथ. नाउ हाउ टू अचीव और वॉक ऑन दिस पाथ ऑफ दिस फोर नोबल ट्रूथ? वी हैव द एट फोल्ड पाथ. एट फोल्ड पाथ क्या होता है? It is also known as, write it down, अष्टांगिका मार्ग और अट्ठांग मग्गा. ओके, तो in order to end the suffering you must know the right path which is the eightfold path. अब ये eightfold path क्या होता है? We will make separate note of it. Right view. Whatever problem or situation has developed in your life, you need to have a right view towards that problem. सही आपके दर्शन होना चाहिए, सही नजरिए से देखो. To understand that the world is filled with sorrows and sufferings which is generated because of your desires only, we need to end it by looking at it with the right perspective. Understand कि भाई मेरी इच्छाओं की वजह से मैं दुखी हूं, इस इंसान से, इस ऑब्जेक्ट से अपनी इच्छा हटा लो तो दुख खत्म हो जाएगा, राइट? देन वी हैव द राइट एम. फोकस आपका सही होना चाहिए. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम जस्ट टू गेट कार्स एंड बंगलो एंड दिस एंड दैट इज नॉट द राइट एम. यू नीड टू हैव अ राइट एम बिकॉज उसी से मोटिवेशन 24/7 रहेगी. यू नीड टू हेल्प पीपल, यू नीड टू हेल्प दोज जिनकी हेल्प गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है डायरेक्टली, जो सफर कर रहे हैं एक्चुअल में, राइट? You need to help those who are less privileged. If this is your right intent or right aim, then there is no need for any external motivation for you to prepare for this exam, right? When you want to make sure कि आप किसी दूसरे को खुश कर सको, ठीक है? Then we have right speech. भाई स्पीच की वजह से तो काफी लोग परेशानी में आ जाते हैं. इफ यू आर स्पीकिंग राइटली, स्पीकिंग इन अ पॉजिटिव एंड असर्टिव मैनर विद राइट इंटेंट, देन आपका कोई काम बिगड़ेगा ही नहीं. तो राइट स्पीच ऑल्सो गिव्स यू, हेल्प्स यू गेन रिस्पेक्ट, राइट? देन वी हैव द राइट एक्शन. सही कर्म होने चाहिए आपके, राइट? एंड देन वी हैव द राइट लाइवलीहुड. राइट लाइवलीहुड. It instructs that a man should live by honest means. आप जो भी काम कर रहे हो, जैसी भी रह रहे हो, धर्म के अनुसार होना चाहिए, ठीक है? अगर धर्म के अनुसार है, then trust me, nobody can snatch away what is meant for you. Okay? तो थोड़ा धर्म के अनुसार चलना है हमको. Now another important fact. अब एक और important fact यहाँ पर पढ़ते हैं. With right livelihood, there is another important point over here. What is that point? राइट लाइवलीहुड के बाद आपका राइट एफर्ट भी होना चाहिए. भाई कर्म कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट सही डायरेक्शन में होने चाहिए वो कर्म. ओके, एंड देन वी हैव द राइट माइंडफुलनेस. द राइट माइंडफुलनेस, दैट मीन्स विद फुल अवेयरनेस, विद फुल क्लैरिटी. ये नहीं मैंने तो ये कर दिया बट मुझे तो पता नहीं था इसका ये रिजल्ट होगा, नहीं, माइंडफुल होने चाहिए हो आप. ओके, एंड लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, वी हैव right focus. If you are studying with all these righteous things, then your focus should also be in the same direction. ठीक है, ये पॉइंट समझ आ रहा है सभी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज दीज आर दी शॉर्ट पाथ टुवर्ड्स सक्सेस एंड एंड ऑफ सफरिंग इन योर लाइफ. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई मीन इट. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? जैनिज्म में. जैनिज्म के अंदर अगर हम देखें तो वी हैव ओवर हियर, वी हैव दी पंच महाव्रतास. व्रता का मतलब होता है ओथ. महा मीन्स ग्रेट, पंच मीन्स 5. सो व्हाट आर दोस 5 oaths that Jainism, in Jainism we have to undertake? First is truth, that is satya, such. Then ahimsa, that is non-violence. Then we have non-possession, that means इसको हम क्या बोलते हैं? अपरिग्रह बोलते हैं. And we have non-stealing, that means asteya.
and we have celibacy, brahmacharya. Now most people say celibacy means you should not get married. नहीं, jainism में भी there are two sects. तो one sect होता है household का sect. Okay, celibacy या brahmacharya means when you are walking on the path of the brahma. Brahma means desireless life जीते हो जब आप. Desireless does not mean that you will leave the desire to eat, to live. नहीं, desireless means whatever is necessary for your survival, you keep it, you do that. But apart from that, unnecessary heavy desires should not be created in your end, because the more the desires, the more the wrongdoings you'll do. होता है ना, ये हमें बहुत कुछ पाने की हम बहुत ज्यादा इच्छाएं रख लेते हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही करते हैं उसको पाने के लिए. तो डिजायर्स को उतना सीमित रखो जितना आपके सर्वाइवल के लिए, एक अच्छी पीसफुल लाइवलीहुड के लिए जरूरी है. ओके. एंड ब्रह्मचर्य ऑल्सो मीन्स वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ ट्रू धर्मा. ओके. बिकॉज अब इफ वी लुक एट ब्रह्मा और यूनिवर्स, यूनिवर्स जो है वो दिखाता क्या है, बैलेंस को दिखाता है. यूनिवर्स रिफ्लेक्ट्स बैलेंस, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए. देन वी हैव थ्री रत्नास इन जैनिज्म. थ्री मीन्स थ्री, रत्नास मीन्स jewels. Okay, so according to Jainism, a person can achieve moksha by leading a life of purity, by leading a life of virtue, by leading a life of renunciation. तो इसके अंदर three रत्नास क्या होंगे? Right belief, which is also known as सम्यक दर्शना. Then we have right knowledge. Right knowledge का मतलब क्या होता है? सम्यक ज्ञान. And then we have the right conduct. Right conduct also is known as सम्यक चरिता. ठीक है. सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक दर्शना. These are the three jewels in Jainism. Okay. Then there is one question which is again and again asked, बार बार पूछा जाता है prelims में, कि do Jains believe in the existence of God or not? So first of all, see, Jain believes in the existence of soul. आत्मा होती है, जीव होता है. दे ऑल्सो बिलीव इन दी ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, कि भाई बॉडी छोड़ के आत्मा डेथ के बाद दूसरी बॉडी में एंटर करती है. बट बुद्धिज्म में इट डिनाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल और आत्मन. ठीक है. प्रपोजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अनात्ता. ये अनात्ता बहुत बार पूछा गया है, अनात्मन बहुत बार पूछा गया है. ठीक है. नो सोल, कि भाई एनर्जी है जो कि सब में है, सेम, इवन इन द लीव्स, even in the mountains, even in the rocks, the rain, the animal, etc. Buddhism does not believe in the transmigration of soul. Yes, some sects in Buddhism they do believe in it. ठीक है. तो इसीलिए there are different sects. आगे जाकर हम अभी sects भी पढ़ेंगे. Sect means different schools which were created according to their different belief system. ठीक है. यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया था, निर्वाण. व्हाट इज निर्वाण? निर्वाण मीन्स व्हेन योर डिजायर्स, द फायर ऑफ डिजायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, उसको हम निर्वाण की स्टेज बोलते हैं. व्हेन द फायर ऑफ डिजायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, दैट इज नोन एज द स्टेज ऑफ निर्वाण. व्हेन ऑल योर डिजायर्स दे गेट एक्सटिंग्विश्ड. ओके. One more question was again and again asked by UPSC when it comes to your Buddhism and Jainism. तो Jainism के अंदर हम देखते हैं अनेकांतवदा. What is अनेकांतवदा? Let us understand that. तो यहाँ पर मैंने लिखा है yes, this one. अनेकांतवदा means the realist and relativistic pluralist doctrine विच प्रपोजेज मैनी रियलिटी. कि भाई एक सिचुएशन के पीछे काफ़ी सारे पॉइंट्स या रियलिटी या परस्पेक्टिव हो सकते हैं. इट एम्फसाइजेज हाउ कॉम्प्लेक्स द अल्टीमेट ट्रूथ इज. अल्टीमेट ट्रूथ के भी अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, परस्पेक्टिव है, जिस तरीके से आप एक सच को देख सकते हो. दैट इज अनेकांत. अनेक मीन्स मैनी. देन वी हैव स्यादवदा. These are the two terms which were highly asked in prelims. What is Syadvada? Syadvada is the doctrine of Jain metaphysics. संस्कृत में इसका मतलब होता है मे बी. दिस मे बी ट्रू, दिस माइट नॉट बी ट्रू. मतलब एवरी जजमेंट कम्स विद कंडीशंस. दैट इज द मीनिंग ऑफ स्यादवदा. कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. देयर आर काउंटलेस व्यूज, देयर आर काउंटलेस व्यू पॉइंट्स दैट अ पर्सन कैन हैव. ओके. अनेकांतवदा मीन्स मेनी रियलिटी. बहुत सारी रियलिटीज हो सकती है, बहुत सारे प्रोजेक्शंस एक चीज के हो सकते हैं. स्यादवदा का मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफर कर सकता है. ओके.
And similarly in Buddhism there is a term called madhyamika. What is madhyamika? मध्यामिका को शून्यवाद भी बोलते हैं. प्लीज राइट इट डाउन. इट इज ऑल्सो नोन एज शून्यवाद, विच मीन्स, और इसको नागार्जुना ने प्रपाउंड किया था. नागार्जुना प्रपाउंडेड इट. सो हियर दिस पर्टिकुलर मध्यमा प्रिंसिपल सेज रिजेक्शन ऑफ एक्सट्रीम मेटाफिजिकल पोजिशंस. ना तो आप एक्सट्रीम खुश हो, ना एक्सट्रीम दुखी, ना एक्सट्रीम सच, ना एक्सट्रीम झूठ की तरफ जाओ. बैलेंस में रहो, शून्यवाद, शून्य में रहो. दैट इज योर मध्यामिका. बीच में रहो, मिडल पाथ में रहो. ओके, शून्य में रहो. ना आपको बहुत ज्यादा निर्वाण के बारे में सोचना है, ना बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोचना है. लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द शून्य. दैट इज मध्यामिका. सो आई होप ये इतना तो हमने अच्छे से याद कर लिया है. ठीक है, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. Now I told you about the subsects in Buddhism and Jainism. In Buddhism we have Mahayana school, Vajrayana school, Theravada school. Vajrayana school basically कुछ कुछ तांत्रिक एंड ओकल्ट प्रैक्टिसेस से डील करता है. ठीक है. जैनिज्म में दिगंबरा एंड श्वेतांबरा. श्वेत मीन्स वाइट. तो इफ वी रिवाइज इट, तो दोज पीपल, दोज जैन फॉलोअर्स हु वियर ओनली वाइट, दे आर अंडर श्वेतांबरा सबसेक्ट. दिगंबरा मीन्स दोज जैन मुनीज हु आर नेकेड. दिगंबर मतलब हो जाता है आपका स्काई क्लैड, कि जैसे आसमान कोई कपड़े नहीं पहनता है ना, कोई आडंबर नहीं रचता है, तो ऐसे ही हम भी आसमान की तरह है, खुले नेचर की तरह है. वाई विल वी नीड क्लोथ? क्लोथ से भी हमारे डिजायर्स आते हैं कि ऐसा पहन ले, वैसा पहन ले. तो इवन टू लीव ऑल द डिजायर्स टू लुक गुड, वी आर ऑल्सो डिटैचिंग फ्रॉम द क्लोथ्स. दैट इज दिगंबरा. ठीक है. महिलाएं दिगंबरा सेक्ट को चूज नहीं करती हैं, वो श्वेतांबरा सेक्ट में रहती हैं. इवन दिगंबरा सेक्ट इज अ वेरी, यू कैन से इट इज वेरी हार्ड टू फॉलो, राइट. बहुत तपस्या है, मतलब तपश्चर्या है इसके अंदर. दिस इज अ वेरी वेरी, यू कैन से डिसिप्लिन्ड स्कूल. तपस्या बहुत हाई है, बिकॉज यू आर लीविंग द डिटैचमेंट ऑफ इवन क्लोथ्स. आप कपड़ों के डिटैचमेंट भी छोड़ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है ना. आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हेन वी लुक एट द लिटरेचर, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप बताओ कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में वर्ण सिस्टम को लेकर क्या विचार थे, क्या सोच थी. कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेचर, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है. और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है. नॉट एवरी ईयर इज आस्क्ड दिस वन क्वेश्चन, बट येस एवरी 2-3 years वन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. लास्ट ईयर इट वॉज नॉट आस्क्ड. ओके. तो बुद्धिज्म में द कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स आर नोन एज कैनन्स एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 3 parts. That is why it is known as 3 pitakas. Pitakas means basket of books. 3 means 3. So we have Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. And they are written in the Pali language. While Jainism में जो किताबें हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई हैं. बेसिकली ये संस्कृत का रिफॉर्म्ड वर्जन है ये लैंग्वेजेस. ठीक है. एंड इन जैनिज्म वी हैव दिगंबरा सेक्ट एंड श्वेतंबरा सेक्ट, एंड दोनों की अपनी अपनी किताबें हैं. सो दिगंबरा सेक्ट हैव देयर पूर्वाज, श्वेतंबरा सेक्ट हैव देयर अंगाज. ठीक है. दीज आर सब कलेक्शंस, यू कैन से उpangas, दी प्रकृनकास, माल सूत्रास, छेद सूत्रास, चुलिका सूत्रास. दीज कम अंडर द श्वेतंबरा सेक्ट. दीज आर द बुक्स. ठीक है. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ देर आर, ऑल राइट. सौत्रांतिका की अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो नोन एज Sutravadan. Okay. Now basically what is it? It is the early Buddhist school. अब यहाँ पर जब हम सौतांत्रिका की बात करेंगे, इसका नाम का मतलब क्या होता है? द मीनिंग मीन्स, लिटरली इट मीन्स conclusions of the sutras. Whatever literatures or sutras are written in Buddhism, conclusion of that is known as Sautantrika. So basically it also means follower of the sutras. एंड इट इज ऑल्सो अनदर सबसेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म के अंदर आप देखोगे सर्वास्त विदा एक सबसेक्ट है. बहुत सारे सबसेक्ट बने हैं बुद्धिज्म में, उसी का एक पार्ट है सौत्रांतिका. ठीक है. यहाँ तक ये पॉइंट याद रखना है सभी को. नाउ बेसिकली देयर नेम मीन्स लिटरली द कंक्लूजन ऑफ द सूत्रास. सूत्रास मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स और 3 पिताकास विच वर रिटन, एंड समटाइम्स सूत्रास आर ऑल्सो कंपेयर टू द वेदांतास इन हिंदुइज्म. ऑलराइट. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें सम्मित्या. नाउ दिस इज अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू नीड टू रिमेंबर. अब ये टर्म्स जो हैं ये काफी बार रिपीटेड प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, इसीलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है. अगेन इट इज एंशिएंट बुद्धिस्ट स्कूल का ही पार्ट है. ठीक है. तो व्हाट इज सम्मित्या? इट इज द सबसेक्ट ऑफ, आई विल जस्ट राइट इट डाउन, आप भी लिख लो इसको फटाफट से, हिनायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म. ओके. बेसिकली इट बिलीव्स दैट
Though an individual does not exist independently from the five skandhas or five components or panchabhut that builds up your personality, but he is at the same time something greater than the mere sum of his parts. बोलते हैं ना कि आप पंचभूतों से बने हो, है ना? That means five elements से आप बने हो. But you are not just limited to these five elements. ये तो आपकी body बना रहे हैं. You are much more than that. How can you forget you have a mind? How can you forget even when you are sleeping you can breathe? So you are much higher being than the five components that have made up your body. That is the philosophy of samvitya, है ना? तो ये काफी मिस्टिकल, काफी मेटाफिजिकल लेवल पर स्कूल्स बुद्धिज्म के बने हैं. मतलब व्हेन यू आर थिंकिंग डीपली ना, देर आर सबसेक्ट्स विच आर क्रिएटेड, बिकॉज देर आर पर्सपेक्टिव्स विच आर क्रिएटेड. जब आप ज्यादा डीप सोचने लगते हो ना, तो अलग अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव थॉट प्रोसेस आपके सामने आता है, और वही है स्वतंत्र का एंड संवित्तिया. तो आई होप आपको इसके मीनिंग अब अच्छे से समझ आ गए होंगे. नाउ यू विल नॉट मिस आउट ऑन दीज टर्म्स इफ दे आर आस्क्ड, राइट? Now, why some important questions from Buddhism, Jainism are repeated every year. हर साल क्यों questions पूछे जाते हैं वो समझते हैं. Because there are summits, there are different kind of stupas excavated, monasteries excavated every year. तो इसीलिए हम देखेंगे कि ये न्यूज में बुद्धिज्म जैनिज्म रिलीजन रहता ही है. फॉर एग्जाम्पल इन 2023 ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट वॉज कंडक्टेड बाय IBC, दैट इज द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, our ministry of culture. Why? To propagate the theme of Buddhism, to propagate the preservation of Nalanda Buddhist tradition, etc. अगर हम IBC की बात करें ना, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन की बात करें, तो इट इज द बिगेस्ट रिलीजियस बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन दैट यू विल कम अक्रॉस. बेसिकली क्यों बनाया गया कॉन्फेडरेशन? ताकि इस रिलीजन को प्रोपगेट आगे किया जा सके, सो दैट वी कैन बिल्ड अप दिस रिलीजन एंड द रिलीजियस you can say connection with other nations as well. And similarly for Jainism, the Samvatsari was in news. What exactly is Samvatsari? अब देखो, ये एक नया टर्म है जो मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ, तो इसको भूलना नहीं है at any cost. Samvatsari was in news also. It is observed with prayers, rituals. एक festival है, Jain festival, which is known as Paryushan, wherein the Jains they seek forgiveness for their past wrongdoings or any kind of hurt that they have provided to others, या कोई sin किया हो, तो they ask for forgiveness in this during this particular festival. And when the festival is concluded, Samvatsari is performed. That means prayers, rituals, fasting, वो होता है आपका संवत्सरी. Okay, so it is a time for the Jains to reaffirm their commitment to living a life of non-violence, ट्रूथ, राइटियसनेस. संवत्सरी के दौरान वो ये बोलते हैं कि भाई अब से हम बिल्कुल सच की राह पे चलेंगे, अहिंसा की राह पर चलेंगे, धार्मिक पथ पे चलेंगे. एंड आपको पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आज मुझे पढ़ते पढ़ते समझ आया. व्हेन आई मेक लेसन्स फॉर ऑल ऑफ यू ना, आई रिसर्च अबाउट दैट टॉपिक डीपली. तो मैंने ये देखा, आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल इन द इंडियन एक्सप्रेस दैट द जैन्स कॉमनली से मिचामी दुक्कदम टू ऑल देयर लव्ड वंस. व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ मिचामी दुक्कदम, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? ये आपका एक और वन ऑफ द होमवर्क्स है जो मैं आज आपको दे रही हूँ. नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस. जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, PYQs के क्वेश्चंस थे, उसको सॉल्व करते हैं थोड़ा अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. वी आर स्टार्टिंग विद 51st क्वेश्चन. यहाँ पर आप देखोगे, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावभूति, हस्तिमला एंड शेमेश्वरा वर फेमस. You have to tell me the answer. I am giving you 1 minute time to solve this question. All right. So the correct answer to this question would be, क्या होगा correct answer इस question का? जल्दी से बताओ. Yes, they were playwrights. Okay. So when we talk about Bhavabhuti, Bhavabhuti basically was famous for Sanskrit playwriting. इन्होंने मलाती माधवा, महावीरा चरिता, ये सारी किताबें लिखी हैं, प्ले राइट स्टोरीज लिखी हैं. और ये राजा यशोवर्मन के कोर्ट में बैठा करते थे, कन्नौज के राजा थे. हस्तिमला ने 8 प्लेज लिखे हैं अपने लाइफ टाइम में, 8 प्लेज इंक्लूडिंग द विक्रांत कौरवा एंड सुभद्रा हरणा. जब अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था, वैसे तो सुभद्रा ने किया था अर्जुन का हरण, बट सुभद्रा हरणा इन्होंने लिखा है. देन शेमेश्वरा, शेमेश्वरा बेसिकली इज ऑल्सो एंशिएंट पीरियड में आप देखोगे प्ले राइट ही रहे हैं, ठीक है? जब हम हस्तिमला की बात करते हैं, ये होयसाला एम्पायर में प्ले राइट रहे हैं.
Now coming on to this question, with reference to religious practice in India, Sthanakvasi sect belongs to, जल्दी से बताओ correct answer. You have 1 minute time. Correct answer to this question would be yes, Jainism. अभी हमने पढ़ा था, it is Jainism. स्थानकवासी श्वेतंबरा जैनिज्म का सेक्ट है, ठीक है. और कहते हैं कि लावा जी थे जिन्होंने इसका स्टैब्लिशमेंट किया था. दे बिलीव दैट आइडल वर्शिप इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन द पाथ ऑफ सोल प्यूरिफिकेशन. इफ यू वांट टू अटेन निर्वाणा ना, तो जरूरी नहीं है कि आप मूर्ति की पूजा करो, ठीक है. तो ये फिलॉसफी थी. देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व. ये एनसीईआरटी से लिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन. मैं वही बोल रही हूँ आपको बार बार, एनसीईआरटीज आर द की. यही की है, पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटीज. द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफन इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स एट, बताओ जल्दी से. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी yes, the correct answer here is Ajanta. Very good. And then we have the last question. With reference to Indian history, consider the following pairs: Aryadev, Jain scholar; Dignaga, Buddhist scholar; Nath Muni, Vaishnava scholar. Read this question. फटाफट से पढ़ो और इसको मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. You have 1 minute time to answer the question. All right. So the correct answer to this question would be only two pairs. Okay. तो जब हम यहाँ पर देखेंगे, when we talk about Aryadeva, it is incorrectly matched. He was a Mahayana Buddhist monk. ये नागार्जुन के डिसाइपल थे. दिग्नगा की अगर हम बात करें, अगेन ही वॉज एन इंडियन बुद्धिस्ट मंक. करेक्ट. नाथ मुनि की बात करें तो अगेन व्हाट इज नाथ, सॉरी नॉट वन, टू पेयर है यहाँ पर, ठीक है. मैं सही कर देती हूँ इसको, ठीक है. तो अगर हम नाथ मुनि की बात करें, सो व्हाट वाज ही, कौन थे ये? श्री रंगनाथ मुनि, जिनको श्रीमन नाथ मुनि भी बोला जाता था. ये वैष्णवा स्कॉलर थे. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? यस, ओनली टू पेयर्स इज करेक्ट, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी नीड टू प्रैक्टिस बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. आप देखोगे इंट्रिकेसीज में जाकर आपको पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना. नाउ आई हैव अ शॉर्ट होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, इवन इन द कमेंट सेक्शन. आपको वो होमवर्क करने के बाद ना अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. दैट इज योर होमवर्क. यू हैव टू टेल मी योर स्कोर्स. दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी है, ठीक है. ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन. आई होप दैट यू गाइज हैव मेड नोट्स ऑल्सो. लेट्स रैप अप द क्लास. ऑल द बेस्ट.